बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ऐसी कौम जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब का मजाक उड़ाया और अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब को हल्का जाना, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम को दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया और उस कौम को सफ़े हस्ती से मिटा दिया। ये कौम ऐसे गुनाह के अंदर मुब्तला थे जिस गुनाह के अंदर हमारे आज के दौर में बहुत सारे लोग मुब्तला हैं। दोस्तों, ये बदबख्त कौम कौन थी और उन्होंने किस तरह अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब को हल्का समझा और अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब का मजाक उड़ाया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम को दुनिया के लिए इबरत का निशान किस तरह बनाया और अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम को किस तरह सफ़े हस्ती से मिटा दिया। दोस्तों, रिवायात में आता है कि बनी इसराइल के एक बुजुर्ग थे जिनका नाम हज़रत दामूस रहमतुल्लाह अलैह था। एक दफ़ा ये बुजुर्ग अपनी बस्ती से बाहर तशरीफ़ लाए और सामने पहाड़ को देखने लगे। उस पहाड़ पर कोई सब्ज़ा ना था। ये मंजर देखकर उनके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि कितना ही अच्छा होता अगर इस पहाड़ पर सब्जा होता, आबशारे होते और मरग़ज़ारे होते और खूबसूरत मंजर होते। अभी ये बुजुर्ग इन्हीं ख्यालात के अंदर गुम थे। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनके दिल में इल्हाम पैदा किया गया कि ए मेरे बंदे, तो बंदगी से निकल चुका है। अब तुझे मेरी तख्लीक के अंदर कमी और कोताही नजर आती है। अब तुझे मेरे तख्लीक के अंदर ऐब नजर आने लगे हैं। दोस्तों, जब ये इल्हाम हुआ तो वो बुजुर्ग एकदम से घबरा गए और उन्होंने अपने दिल में एक नीयत कर ली कि जब तक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मेरे दिल में वाज़ेह तौर पर यह बात नहीं आएगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी इस कोताही को माफ़ कर दिया है, मैं उस वक्त तक खुद को सजा दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला के वलियों का ये हमेशा से तरीका रहा है, अगर उनसे कभी कोई कोताही हो जाती है तो वो अपने आप को सजा देते हैं ताकि अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस खता को माफ़ फरमा दे। चुनाचा हज़रत दामूस रहमतुल्लाह अलैह ने सजा के तौर पर दिल में ये नियत कर ली कि जब तक अल्लाह तबारक व तआला मेरी गलती को माफ़ नहीं फरमा देता तब तक मैं ना खाऊंगा और ना ही पीऊंगा, बस रोज़े की हालत में रहूंगा। चुनाचा हज़रत दामूस रहमतुल्लाह अलैह ने खुद को सजा देने के लिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से अपनी खता की माफ़ी के लिए रोज़े रखना शुरू कर दिए। 2-4 दिन के बाद आपका गुज़र एक करीबी बस्ती से हुआ। वहाँ कोई तकरीब हो रही थी। चुनाचा बस्ती वालों ने खाना वगैरह पकाया हुआ था। जब दस्तरख्वान लगाया गया तो लोगों ने हज़रत दामूस रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि आप भी तशरीफ़ लाएं और खाना तनवल फरमाएं। चुनाचा हज़रत दामूस रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे माजरत की कि मैं खाना नहीं खा सकता, तो वहाँ के लोग इसरार करने लगे कि आप खाना ज़रूर खाएं। चुनाचा हज़रत दामूस रहमतुल्लाह अलैह ने उनके इसरार के बावजूद भी उनको मना कर दिया कि मैं खाना नहीं खा सकता। चुनाचा उनके मना करने पर लोगों ने उनसे पूछा कि आखिर क्या वजह है, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? तो हज़रत दामूस रहमतुल्लाह अलैह ने वजह बताते हुए इरशाद फरमाया कि मुझसे एक कोताही हो गई है, जिसकी वजह से मैंने ये नियत की है कि जब तक वो मेरी खता माफ़ नहीं हो जाती तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। हज़रत दामूस रहमतुल्लाह अलैह की ये बात सुनकर वहाँ के लोग कहने लगे कि ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हम सब बस्ती वाले मिलकर इस गुनाह का अजाब भुगत लेंगे, अब खाना खा लीजिए। चुनांचे इसी तरह इस बस्ती वालों ने अल्लाह तबारक व तआला के अजाब को हल्का जाना और अल्लाह तबारक व तआला के अजाब पर तंज किया। चुनांचा बस्ती वालों ने जैसे ही ये बात हज़रत दामूस रहमतुल्लाह अलैह को कही कि हम अल्लाह तबारक व तआला के अजाब भुगत लेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन हज़रत दामूस रहमतुल्लाह अलैह के दिल में ये इल्हाम पैदा किया कि ए मेरे प्यारे बंदे, आप इस बस्ती से फौरन निकल जाएं। चुनांचे जैसे ही हज़रत दामूस रहमतुल्लाह अलैह उस बस्ती से बाहर तशरीफ़ ले गए तो अल्लाह तबारक व तआला उस बस्ती वालों को ज़मीन के अंदर धंसा दिया और तमाम के तमाम बस्ती को सफ़े हस्ती से मिटा दिया और अल्लाह तबारक व तआला के आज़ाब को हल्का जाने वाले और अल्लाह तबारक व तआला के आज़ाब का मजाक उड़ाने वाले लोग सफ़े हस्ती से मिटा दिए गए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमेशा अपनी बारगाह में आजी और इनकिसारी के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए और उन तमाम तर खताओं से हमें बचाए जिन खताओं के अंदर मुब्तला होकर पहली कौमें हलाक हुई। दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।